हेलो फ्रेंड, चलिए हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 15। यहाँ पे दो कंपनी है, उनकी डिफरेंसेस दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव भी दिया हुआ है। देखिएगा इलस्ट्रेशन 15 प्लीज पढ़ेंगे। फ्लोटिंग रेट आपको एफ लिमिटेड का बी लिमिटेड का दिया हुआ है, दोनों में डिफरेंसेस दी हुई है। फिक्स रेट्स ऑन यूरो दिस और दिस आपको इतना का डिफरेंस दिया हुआ है। ये दोनों के बीच की जो डिफरेंस होगा वो आपको 0.2% का हो जाएगा। 0.2% का, अगर एक में नेगेटिव है एक में पॉजिटिव है तो डिफरेंस आपको 0.12, यहाँ पे 0.7 प्लस 0.5 तो 1.2% का हो जाएगा डिफरेंस। अब सुनिए, जी जर्मनी कंपनी ए इज अ जर्मनी कंपनी, एफ कैन रेज द लोन ऑन फिक्स रेट। अब इनकी क्या होता है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव लिखा जाता है। ऑब्जेक्टिव एफ, ए जर्मनी कंपनी एफ कैन रेज द लोन ऑफ फिक्स रेट, ये आपको फिक्स रेट पे लोन लेना चाहता है इन रेट यूरो, ये यूरो में, ठीक है। मेक द बट प्रीफर टू ऑब्टेन द डॉलर फंडिंग एट फ्लोटिंग रेट, ये फिक्स रेट पे लोन दे सकता है लेकिन ये क्या करता है, फ्लोटिंग रेट को प्रीफर करता है, फ्लोटिंग रेट को प्रीफर करता है। तो दैट इक्वल टू ये जो होगा आपको फ्लोटिंग रेट हो जाएगा, यहाँ पे फ्लोटिंग रेट। अब ऑन द अदर हैंड एन अमेरिकन कंपनी बी which which is better place to floating rate मार्केट प्रीफर अ फिक्स रेट, ये आपको फिक्स रेट पे लोन लेना चाहता है। फिक्स रेट, द रेट अवेलेबल टू द टू कंपनीज एट दिस, ये रेट अवेलेबल है। कंप्यूट द पॉसिबिलिटीज ऑफ द करेंसी स्वैप, एज्यूम दे हैव द अप्रोच एंड इंटरमीडिएरी, कोई इंटरमीडिएरी के पास अप्रोच हो रहा तो क्या करेगा। अब देखिए, ये अगर फ्लोटिंग रेट पे लेगा एफ तो उनकी कॉस्ट कितना पड़ेगा, तो लिबोर प्लस 0.8% पड़ेगा। इनकी कॉस्ट पड़ेगा लिबोर प्लस 0.8%, और ये फिक्स लेगा तो ये 9%। तो अब इफेक्टिव कॉस्ट इनका कितना हो जाएगा, लिबोर प्लस 9.8% का कॉस्ट हो जाएगा एज पर ऑब्जेक्टिव। लेकिन जब इंटरमीडिएरी के पास जाएगा तो एफ को कहा जाएगा, सुनो तुम इंटरेस्ट अपना देना एज पर योर ऑब्जेक्टिव, लेकिन आप रेज करो लोन 8.5% पे, और बी को कहा जाएगा कि आप लोन रेज करो लिबोर प्लस 0.1% से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिबोर प्लस 8.6% आपके पास हो जाएगा। अब दोनों के बीच की जो सेविंग है वो कितना परसेंट हो जाएगा, अब 9.8 माइनस 8.6, ये आपके पास हो जाएगा 1.2% का सेविंग हो जाएगा, ठीक है ना। जो इंटरमीडिएरी होगा वो कंपनी ए को क्या कहेगा, कंपनी ए को कि वो एफ को कि आप फिक्स रेट पे लोन रेज करो, और फिक्स रेट पे लोन कितना हो जाएगा, कंपनी ए को 8.5% पे होगा। अगर और कंपनी बी को जो होगा वो कहेगा फ्लोटिंग रेट पे होगा, अल्टीमेट टोटल दोनों का इंटरेस्ट ऐड करके लिबोर प्लस 8.6% हो। अगर ये दोनों अपने अपने ऑब्जेक्टिव के अनुसार लोन रेज करते, अपने अपने ऑब्जेक्टिव के अनुसार लोन रेज करते तो कितना होता, एफ का जो है फ्लोटिंग है तो लिबोर प्लस 0.8%, अगर बी फिक्स है तो फिक्स 9%, तो दोनों को इतना। तो ये जो सेविंग होगा, इस सेविंग्स पे आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होना चाहिए, इस सेविंग को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो मान लिया जाए 1.2% का जो सेविंग हो रहा है इसमें इंटरमीडिएरी बैंक चार्ज होगा, जो स्वैप कराता है इंटरमीडिएरी बैंक चार्ज होगा। उसके बाद जो बचेगा वो कंपनी एफ में बटेगा, कंपनी एफ में कंपनी बी में बटेगा। ये होने के बाद ये सेविंग खत्म हो जाएगा। अब कंपनी एफ को कितना देना पड़ेगा, तो कंपनी एफ का जो अपना जो फ्लोटिंग रेट है लिबोर प्लस 0.8, तो लिबोर प्लस 0.8 माइनस गेन ड्यू टू स्वैप, गेन ड्यू टू स्वैप अपने अपने ऑब्जेक्टिव के अनुसार देना पड़ता है। कंपनी
बी को कितना देना पड़ेगा, तो ये फिक्स्ड है 9% है, 9% माइनस गेन ड्यू टू स्वैप, ये करके हम लोग नेट आपको इंटरेस्ट देंगे। इस तरह क्वेश्चन बनना चाहिए, लेकिन इसमें इन्फॉर्मेशन कुछ है नहीं, तो इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसी के बेस पे इन्होंने लॉजिकली क्या 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 करके बनाया है। आपको बनाना है इससे ही पड़ेगा। टोटल इंटरेस्ट रेट जैसे पिछले क्वेश्चन बनाया था, एज पर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के अनुसार इतना हो गया, एज पर ऑब्जेक्टिव के अनुसार इतना हो जाएगा, स्वैप के कारण इतना हो जाएगा, गेन ड्यू टू स्वैप इतना हो जाएगा, गेन ड्यू टू स्वैप, ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन करना पड़ेगा। चलिए, ओके, थैंक यू, थैंक यू।